स्टार्टर पढ़ते हैं हम लोग। देखो स्टार्टर एक ऐसा टॉपिक है इंडक्शन मशीन में जहां से 5 से 6 सालों में एक बार क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन कई जिस साल भी आता है तो कई बार सरप्राइज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि स्टार्टर का बहुत ज्यादा डिटेलिंग पता नहीं होता है, ऊपर ऊपर से फॉर्मूले पढ़ के चले जाते हैं। बट हमने जी सेंटर पे फुल कोर्स में भी स्टार्टर को लाइटली नहीं लिया है, और मैं हमेशा बोलता हूं कि 2007 का पेपर बहुत अच्छा बनाया था और आईआईटी कानपुर ने बनाया था, और उस साल भी स्टार्टर पे 3 क्वेश्चन दिए थे आपको, है ना। कॉमन डेटा टाइप का क्वेश्चन चल रहा था, अब तो वो ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते गेट में, एक कॉमन डेटा दे देते हैं, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, और सेम सिमिलर टाइप का कॉमन डेटा टाइप के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2007 का पेपर बहुत अच्छा टफ बना पेपर था, जिसमें अगर 3 क्वेश्चन स्टार्टर से आ जाए, जो स्टूडेंट स्टार्टर पढ़ के चले गया था उसकी बल्ले बल्ले है। तो इसका मतलब है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टार्टर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इन जनरल अगर हम लोग डीसी मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं स्टूडेंट, और मैं पूछता हूं बहुत सारे लोगों को कि स्टार्टर क्यों जरूरी है, तो बहुत सब एक ऑब्वियस आंसर होता है कि सर टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करंट। बट इंडक्शन मशीन में ऐसा नहीं है, आप बिना स्टार्टर के भी इंडक्शन मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडक्शन मोटर इज अ वेरी रग्ड मोटर, है ना, मतलब बोल सकते हैं कि इस तरह की मोटर है जिसको बड़ी आसानी से कुछ नहीं बिगड़ता है, ठीक है। तो स्टार्टर प्राइमरली तौर पे हम लोग हायर स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए इंडक्शन मशीन में यूज नहीं करते हैं, इसको एक और पर्पस के लिए यूज करते हैं कि उस पर्टिकुलर लाइन से जो डिफरेंट कनेक्टेड लोड है उसमें डीप इन हमारी लाइन में, सप्लाई लाइन में डीप इन वोल्टेज नहीं आए इंडक्शन मशीन की वजह से, इस वजह से हम लोग स्टार्टर यूज करते हैं। पूरी डिटेलिंग वगैरह मैंने हर रिंग बूस्टर में बताया है, डिटेल वर्जन इसका, और नॉर्मल फुल कोर्स में भी मैंने डिटेल वर्जन इसका बताया है, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग बहुत डिटेलिंग नहीं करें क्योंकि रिसेंट ट्रेंड सीरीज का पर्पस है कि सिंपली शॉर्ट में चीजें बता दे। डीओएल स्टार्टर पढ़ा, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस स्टार्टर पढ़ा हमने, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर पढ़ा, स्टार डेल्टा। इन चारों में से वैसे तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा डीओएल क्योंकि ये बेस है ना। यहाँ पे एक फॉर्मूला है आई स्टार्टिंग टी स्टार्टिंग अपॉन टी फुल लोड टॉर्क का, ठीक है, और ब्रैकेट में स्टार्टिंग करंट अपॉन फुल लोड करंट का स्क्वायर इनटू एस स्लिप फुल लोड, है ना। वो फॉर्मूला ऑलरेडी मैं डिराइव करवा चुका हूं आपको। और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये ऑटो ट्रांसफार्मर 3 स्टार लगा देता हूं इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी 2 स्टार, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो गेट 2022 में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर से क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन जब आता है और जिसने स्टार्टर पढ़ा होगा और मुझसे भी अगर जी सेंटर पे सीरीज देखी होगी तो सिमिलर हूबहू टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने करा है, ठीक है, हमारे फुल कोर्स के अंदर। चलो अब देखते हैं फटाफट इसमें। 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ड्रॉस 5 टाइम्स द रेटेड करंट एट रेटेड वोल्टेज एट स्टार्टिंग, है ना, एट स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग पे ही क्या बोल रहा है ये कि स्टार्टिंग जो है आपका वो कितना है, 5 टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग, है ना, किसका, ये मोटर का, है ना। चलो मोटर का ही ड्रॉ करेंगे। मोटर स्टार्टिंग करंट कितना ड्रॉ कर रही है, 5 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। मतलब हमारे अगर बात करें हमारे इंडक्शन मोटर के हिसाब से तो I2 करंट मतलब उस साइड का करंट है, I2 फुल लोड करंट, है ना, रेटेड करंट एक ही बात है, फुल लोड और रेटेड एक ही बात है, ठीक है। स्टार्टिंग के टाइम पे ही हो रहा है। उसके बाद क्या बोला है, इट रिक्वायर्स टू ब्रिंग डाउन द स्टार्टिंग करंट फ्रॉम द सप्लाई टू 2 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट यूजिंग अ 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर। अब देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन द स्टार्टिंग करंट फ्रॉम द सप्लाई। अब याद होगा आपको कि जब मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ाया था 2-3 चीजें आपको बताई थी। क्या चीजें बताई थी, देखो यहाँ पे ये बताया था कि स्टार्टिंग करंट जो मोटर का है, मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है और लाइन का स्टार्टिंग करंट है, किसका, लाइन का, 2 रिलेशन बताए थे। स्टार्टिंग करंट जो मोटर का है और लाइन का है दोनों का डिफरेंट बताया था। मोटर में बताया था कि x टाइम्स ऑफ ISC, x टाइम्स ऑफ ISC, और लाइन का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ISC हो जाएगा, है ना। और ये पूरा डेरिवेशन करके मैंने बताया था कि मोटर क्या करेगा, x टाइम्स ऑफ स्टार्टिंग करंट, है ना, और ये जो लाइन से ड्रॉ होगा वो x स्क्वायर टाइम्स से, और x क्या होता है, ये टर्न रेशो होता है असल में, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होती है। तो इसका मतलब है कि मोटर जो है x टाइम्स अगर रिड्यूस होगा स्टार्टिंग करंट, मोटर के अंदर जाने वाला जो स्टार्टिंग करंट है वो अगर x टाइम्स से रिड्यूस होगा तो लाइन से जो ड्रॉ होगा वो x के स्क्वायर टाइम्स और रिड्यूस होगा। मतलब अगर पॉइंट, क्योंकि 1 से छोटा मतलब 0.9, 0.3, 0.5 इस तरीके से वैल्यू होगी, तो उसका स्क्वायरिंग मतलब और छोटी वैल्यू, है ना, और छोटी वैल्यू। तो इसका मतलब है कि लाइन से, सप्लाई लाइन से जो होगा वो और कम हो जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना। ये पूरे डेरिवेशन हमने सिखाए हैं। चलो
तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमें क्या करना है, सिंपली अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले का काम है अभी हमारे पास कि लाइन से जो आने वाला करंट है ना, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो लाइन वाला करंट है, ये लाइन स्टार्टिंग जो लाइन है वो कितना है, कितना ड्रॉप हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट। मतलब इसको अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रेटेड करंट, मतलब I2 फुल लोड हमारा रेटेड करंट है, एक्स स्क्वायर ISC। और ISC क्या है, स्टैंड स्टिल, मतलब स्टार्टिंग कंडीशन पे कितना क्या हो रहा है रेटेड का, वो ISC ये हो जाएगा। तो 2 इंटू I2 फुल लोड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ISC कितना है 5 टाइम्स ऑफ I2 फुल लोड। ठीक है, तो यहाँ पे I2 फुल लोड कैंसिल हो जाएगा। X क्या है, वही हमारा टर्न रेशियो, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, इफ द मैग्नेटाइजिंग इंपेडेंस ऑफ द इंडक्शन मोटर एंड नो लोड करंट ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर नेग्लेक्ट, ये लिखना जरूरी हो जाता है ना, नहीं तो क्लेम कर देते स्टूडेंट। तो वो सारी चीजें नेग्लेक्ट कर दी है। देन द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय, मतलब एक्स की वैल्यू पूछिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, है ना, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, और एक्स हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई 5, दैट इज 0.63 इज दी अवर टर्न रेशियो। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन वाले क्वेश्चन हमने फुल कोर्स वगैरह में कर रखे हैं, टॉर्क के रिस्पेक्ट में कर रखे हैं, और ये ISC का मतलब क्या होता है, ये सब नोटेशंस वगैरह हर एक चीज मैंने बता रखी है वहां पे। ठीक है,